नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग ऐसे घर देख रहे हो जो कि 4 से 5 हज़ार EMI जाए खुद का जेब से और खुद का एक प्रॉपर्टी बन जाए, लीगली प्रॉपर्टी हो, तो स्पेशली आज का वीडियो आप सभी लोग देख लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ब्यूटीफुल सा एक 2 BHK का फ्लैट। वैसे तो इस वाले प्रोजेक्ट पर आप सभी के लिए 1 RK 1 BHK 2 BHK तीनों ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। बजट के हिसाब से आप यहाँ पर जा सकते हो। अगर आप लोग ऐसे ही देख रहे हो 4-5 हज़ार के आसपास EMI आ जाए, एक अच्छा सा घर मिल जाए और स्टेशन से भी ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, तो इस वाले प्रोजेक्ट पर आप लोग आ जाइए। यहाँ पर आपको मिल जाएगा बजट में घर विथ ऑल स्टैम्प ड्यूटी के साथ में। प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कौन सा फ्लैट का कितने EMI जा सकते हैं, कितने डाउन पेमेंट जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में इन डिटेल में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखने पर आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे कि इस वाले प्रोजेक्ट पर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ये आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग 2 BHK। यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन। 1 RK यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंडर कंस्ट्रक्शन। रेडी टू मूव में चाहिए तो आप सभी लोग के लिए अवेलेबल है 1 BHK। तो मैं आपको स्टार्टिंग टाइम पे बता देता हूँ। 1 RK आपको अंडर कंस्ट्रक्शन, 2 BHK आपका अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी में चाहिए तो आपको 1 BHK का मिल जाएगा। लेकिन आपका 2 BHK का फ्लैट कैसे रहेगा एक आप लोग देख लीजिए, एक आपको आइडिया लगेगा। ब्यूटीफुल सा 2 BHK का फ्लैट है दोस्तों। कम से कम 1100 स्क्वायर फीट का आसपास का ये 2 BHK का फ्लैट है, लेकिन आपको मिलने वाला है बहुत ही सस्ते में दोस्तों। आप देख सकते हो ये है आपका लिविंग का साइज अगर आप इसका देखोगे तो आपको मिल जाएगा कम से कम ऐसे आपको 11 फीट का आसपास, ऐसे में आपको मिल जाएगा 10-10.5 फीट का आसपास, 10.5 बाई 11 के आसपास। ये हो गया आपका लिविंग का एरिया। फेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट वेस्ट वाला आपका ये फेसिंग रहेगा। सामने की तरफ आपका विंडो रहेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन कैसे है। सामने की तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये है एक और आपका बिल्डिंग जहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 RK और आपको मिल जाएगा 2 BHK। इसमें भी 1 BHK का ऑप्शन अवेलेबल है। बालकनी फ्लैट, कॉर्नर फ्लैट अगर आपको चाहिए 1 BHK तो आप यहाँ पर जा सकते हो। ये जो है ये आपका G+3 का है। स्टिल आपका पूरा पार्किंग रहेगा। फर्स्ट फ्लोर से आपका रेसिडेंशियल रहेगा। जिस पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ ये आपका G+2 है। मतलब इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे यहाँ पर आपको फ्लैट बनाकर दिए गए जो कि रेडी है। अभी इस वाले साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पर फैमिली रहने के लिए आ चुका है और ये फर्स्ट फ्लोर पे अभी मैं शूट कर रहा हूँ। सेकंड फ्लोर पे फैमिली रहने के लिए आ चुका है। सामने वाले फ्लैट में भी फैमिली रहने के लिए आ चुका है और ये भी आपका सोल्ड आउट हो चुका है। लेकिन एज इट इज आपको मिलने वाले यहाँ पर 2 BHK बजट में। लिविंग आप लोगों ने देख लिया, तो लिविंग के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि बेडरूम कैसे रहेगा इसका। अभी इसको पोजीशन देना है, इसकी वजह से हमने एक दिन पहले इसका कलर वगैरह कर दिया है। कलर होने के बाद में होगा ऐसे कि पूरे एसिड वॉश वगैरह करके इसे भी हमें पोजीशन दे देना है। और आप देख सकते हो ये है आपका बेडरूम। कितने बड़ा आपका ये बेडरूम है। साइज आप लोग इसका देख सकते हो। लंबाई की अगर मैं ऐसे में बात करूँ तो 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट, 11 फीट के आसपास आपका ये लंबाई में आपका बेडरूम है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो 10.5 फीट के आसपास आपका ये बेडरूम रहेगा। 10.5 बाई 11 के आसपास ये हो गया आपका बेडरूम, जो कि आप 580 स्क्वायर फीट में जो आप 1 BHK देखते हो उसमें भी आपको 9.5 बाई 9.5 के आसपास मिलता है। बट यहाँ पर आपको मिलता है काफ़ी बड़ा साइज़ का आपका बेडरूम। इसके बाद में आपको जो ये बालकनी आपको मिल रहा है ना, ये छोटा बालकनी नहीं है दोस्तों, ये लंबाई में बहुत ज़्यादा है। चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो 2.5 फीट का आसपास है ऐसे चौड़ाई में। लेकिन लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले कॉर्नर तक नहीं है। ये यहाँ से भी ऐसे इस वाले उस साइड में एल शेप में ये आपका पूरा आपका ये बालकनी है। प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर रेलिंग लगा कर दिए गए। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कवर करके दिखा देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लगे। ये जो आपका बालकनी हो गया ये पूरा एल शेप में है और दोनों बेडरूम को ये कवर करते हैं। फिलहाल मैं सेकंड नंबर बेडरूम तक यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए फिर से हम लोग एंट्री करेंगे फर्स्ट नंबर बेडरूम से और आपको दिखाता हूँ कि कैसे रहेगा ये वाला आपका 2 BHK। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट जैसे इसका एलिवेशन है, सेम एलिवेशन आपको वो वाला बिल्डिंग भी देखने के लिए मिलेगा। बट कैसे ये G+2 और वो आपका G+3 का बनाकर दिए जा रहे हैं। और रेडी टू मूव में आपको 1 BHK मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जा सकते हो 1 RK में भी। 1 RK अगर मैं इसका पोजीशन की बात करूँ तो उसका 1 साल के आसपास तक आपका जा सकता है। फर्स्ट स्लैब अभी कंप्लीट हो चुका है, सेकंड स्लैब का अभी काम चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कॉलम वगैरह खड़ा हो चुका है। अब इस तरफ अगर आप देखोगे ये है आपका वॉशरूम। यहाँ पर आपको मिल जाता है कॉमन, लेकिन आपको बड़ा सा मिल जाता है। लंबाई में ये कम से कम आपका 7 फीट का आसपास, ऐसे में आपको 4.5 फीट का आसपास वेस्टर्न है। बैक साइड में विंडो है और वॉश बेसिंग आपको अंदर एक मिल जाता है। ऊपर की तरफ शावर, गीजर के लिए पॉइंट है। सीपी फिटिंग वगैरह अभी हमने कर दिया है क्योंकि इसको 2-3 दिन में इसे पोजीशन दे देना है। अभी हमने कलर कर दिया है इसका। बाकी फ्लैट पूरी तरीके से क्लीन नहीं है। अभी इसका एसिड वॉश हो जाएगा कल के दिन में, क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा सा काम लेट हो रहा है। बाकी आप देख सकते हो किचन आपका लंबा सा ये आपका किचन हो गया। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो 12 फीट के आसपास आपका लंबाई है। चौड़ाई में थोड़ा सा कम है लेकिन लंबाई में आपका ये किचन आपका ज़्यादा है। ग्रीन मार्बल का प्लेटफॉर्म है, स्टेनलेस स्टील का सिंक है, पानी का कनेक्शन है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको एक विंडो यहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा एक विंडो आपको यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये आपका फ्रंट का आपका व्यू आ जाता है, सामने का व्यू आ जाता है। ये जो है ये कॉर्नर का आपको ओपन व्यू आपको मिलता है।
अभी मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरा नंबर बेडरूम, जहाँ पर मैंने फर्स्ट से लेके सेकंड पे आया था। और ये वाला बेडरूम आप लोग देख सकते हो कितने बड़ा ये आपका बेडरूम है। साइज़ अगर आप इसका देखोगे तो 1 2 3 4 5 यानी कि हो गया आपका 10 फीट, 10.5 फीट, 11 फीट के आसपास। ये भी आपका लंबाई में ऐसे 11 फीट के आसपास, ऐसे में भी आपको 11 फीट के आसपास। तो 11 बाई 11 के आसपास ये हो गया आपका सेकंड नंबर वाला बेडरूम। दोस्तों आप ले सकते हो यहाँ पर 1 BHK 700 स्क्वायर फीट का। इसके अलावा अगर आपको 1 BHK इससे छोटा एरिया चाहिए तो आप ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर जा सकते हो। अगर आपको 1 RK चाहिए तो 425 स्क्वायर फीट का 1 RK आप सभी के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। जो रेडी में था वो हमारा सोल्ड आउट हो चुका है, उसमें रहने के लिए आ चुका है, पोजीशन दे चुका है हम लोग। वो वेस्टर्न लाइन का कस्टमर था तो अभी यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। सीनियर सिटीजन है, LIC में काम करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये आपका पूरा L शेप में आपका ये बालकनी है। जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर बेडरूम से अगर मैं एंट्री करूँ तो सेकंड नंबर पे मैं आ सकता हूँ। इसके बाद में इस वाले कॉर्नर पे मैं चाहूँगा आपको फिर से दिखा देने के लिए, ताकि एक आपको आइडिया लगे कि आपका 2 BHK का गैलरी किस तरीके का रहेगा। अगेन मैं कहना चाहूँगा आपको 1 BHK में आपको डिफरेंट एरिया रहेगा। डिफरेंट मतलब 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है। एक आपका 600 का आसपास का एरिया आपको मिल जाएगा, और दूसरा रहेगा आपका अगर आपको बालकनी विद बालकनी के साथ में चाहिए, ऐसे गैलरी के साथ में चाहिए तो आपको 700 स्क्वायर फीट का आसपास तक आपको मिल जाएगा। ऐसे बड़ा गैलरी आपको मिल सकता है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा अंडर कंस्ट्रक्शन में। और 1 RK 425 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा, 2 BHK आपको 1100 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा। और स्टार्टिंग टाइम पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा वीडियो देखने पर एक आपको पता चलेगा कि आपको इस वाला प्रॉपर्टी आपके लिए सही है नहीं सही है। ये आप लोग बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। घर होता है, खरीदने वाले थोड़ा सा डिफरेंट लोग रहता है। अब सबसे पहले अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो ये प्रॉपर्टी आपका 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस में ये प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। धामोते बोल के एक विलेज है और बिल्कुल आपका डिस्कवरी रिसोर्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो ये रिसोर्ट बहुत ही बड़ा है, काफ़ी एकड़ में फैला हुआ ये रिसोर्ट है, बहुत नामचीन है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्कवरी रिसोर्ट, और डिस्कवरी रिसोर्ट को लग के ही आपका ये प्रोजेक्ट है, जो कि 2 बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। आपका बिल्डिंग का बाहर आपका कंक्रीट का सड़क है, स्ट्रीट लाइट है। रिक्शा से जाओगे 15 रुपये लेंगे शेयरिंग रिक्शा। अगर आप डायरेक्ट लेके आते हो एक 50-60 रुपये के आसपास तक लग सकते हैं। खुद का गाड़ी है, आप इजीली 2-4 मिनट पे रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे। अगर आप लोग जॉब के लिए आना जाना करते हो मुंबई साइड में तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ नेरल रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर का आसपास डिस्टेंस में है दोस्तों ये वाला प्रोजेक्ट। और रेडी पोजीशन पे 1 BHK आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा, जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए है। नेरल है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मिनी मुंबई से तकरीबन 2 घंटे के डिस्टेंस है। नवी मुंबई की तरफ से देख रहे हो, वहाँ पर आपका बजट नहीं जम रहा है तो आप यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको 1 BHK 2 BHK 1 BHK टेरेस, 1 RK टेरेस, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप अपने हिसाब से, आप अपने बजट के हिसाब से जा सकते हो। प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्राम पंचायत पासिंग प्रॉपर्टी है। अब ग्राम पंचायत पासिंग कैसे रहता है कि कुछ लोगों को ऐसे भी डाउट रहते हैं कि आगे जाके टूट जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपको यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके आपको दिया जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर लोन पे जाना चाहते हो तो आपको लोन भी फैसिलिटी अवेलेबल है। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके आपको मिलेगा। अब कुछ जगह में ऐसे रहते हैं कि नोटरी रजिस्ट्रेशन करके दिया जाता है, वो मैं भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ और आपको भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ये 7/12 टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी, अगर उनका भी 7/12 पूरा टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर 7/12 प्रॉपर्टी नहीं है, कोई फॉरेस्ट का जगह में बना के आपको घर बेच रहा है नोटरी में, तो फिर ये आगे जाके आपका दिक्कत हो सकता है। ऐसे काफ़ी सारे जगह में हमने देखा है। बट ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका 100% टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है और 7/12 प्रॉपर्टी है। इसमें आपको सिर्फ पासिंग आपका ग्राम पंचायत पासिंग है और इसकी वजह से ये छोटा बिल्डिंग है। अगर ये रेरा पासिंग होता था तो कम से कम 4 माला 5 माला 6 माला तक लेके जा सकते थे। इतने बड़े इनका लैंड है, जितना बड़े लैंड उस हिसाब से उनको पासिंग दिया जाता है। तो ये ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी है। अगर आप जाना चाहते हो तो अगर आपका बजट ही छोटा है तो फिर आप यहाँ पर 1 RK 7 लाख में आप लोग ले सकते हो। 1 BHK आप लोग ले सकते हो यहाँ पर 13 लाख में आप लोग 1 BHK ले सकते हो। 2 BHK यहाँ पर आप लोग 17 लाख में ले सकते हो। अब नॉर्मली अगर आप देखोगे रेरा प्रोजेक्ट में 1100 स्क्वायर फीट का अगर आप 2 BHK लेने के लिए जाओगे तो कम से कम आपका 35 लाख आपका कहीं नहीं गया। 1100 का बात कर रहा हूँ मैं, 1100 एरिया का ऊपर डिपेंड करता है। रेरा प्रोजेक्ट में कम से कम आपका 26-27 लाख से एक आपका 2 BHK स्टार्टिंग रहता है, तो उसका एरिया अप्रॉक्स 750-730 ऐसे एरिया स्टार्टिंग रहता है। तो ये 1100 स्क्वायर फीट का ये 2 BHK का फ्लैट है। अगर आपको जाना चाहिए तो फिर आप जा सकते हो। इसमें आपको मिल जाएगा 17 लाख में, आपको विद स्टैम्प ड्यूटी के साथ में आपको मिल जाएगा। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ, सभी फ्लैट के लिए आप लोग यहाँ पर 10% करके आप लोग डाउन पेमेंट दे सकते हो, चाहे वो 1 RK हो, चाहे वो 1 BHK हो, चाहे वो 2 BHK हो। फाइनेंस सुविधा आप सभी के लिए अवेलेबल है। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा, ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन करके दिया है, आपको भी रजिस्ट्रेशन करके
मिल जाएगा। अगर आपको रेरा में देखना है तो 1 BHK कम से कम आपका जाता है 17.5 लाख, 17 लाख से लेके 20-22 लाख तक 1 BHK रेरा कलेक्टर पासिंग में मिलता है। 1 RK 11 लाख 12 लाख से स्टार्टिंग होकर 14-15 लाख तक भी आपको मिलता है, लोकेशन का ऊपर डिपेंड है। 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK आपको 26-27 लाख से लेके 35 लाख तक हमारे पास अवेलेबल है 2 BHK रेरा में। उसमें आपको नेशनलाइज बैंक से लेके पूरा OC CC सारे चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं, जिनको नहीं पता इसके लिए पूछते हैं, जिनको पता रहेगा बहुत ही अच्छी बात है कि बिल्डिंग का जो है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में OC क्यों नहीं मिलता है, या फिर जब मैं अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉपर्टी दिखाता हूँ तो उसमें OC रिसीव है कि ऐसे करके पूछते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब तक आपका बिल्डिंग फाइनल नहीं होता है, कलेक्टर की तरफ से आपको विजिट करके जो क्रॉस चेक है वो क्रॉस चेक करके नहीं जाता है, उनका साइन नहीं होता है, तब तक आपको OC नहीं मिलता है। तो OC आपको एकदम लास्ट में मिलता है, मतलब OC मिल गया तो काम ख़त्म, ऐसे रहता है। तो OC एकदम आपको याद रखने के, OC आपको अंडर कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल नहीं मिलता है, OC एकदम लास्ट में आपको मिलता है। पहले आपका प्लिंथ सर्टिफिकेट हो गया, CC, ये सारी चीज़ आपको स्टार्टिंग टाइम पे मिलता है, बट कैसे लास्ट में ही आपको OC दिया जाता है, जब आपका पूरी तरीके से आपने लिफ्ट लगा लिया, ये सारी चीज़ आपने कंप्लीट कर लिया, फिर वहाँ से क्रॉस चेक होता है, फिर आपको OC साइन करके दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोग को पसंद आया होगा। EMI की अगर मैं बात करूँ तो 5,000 के आसपास आपको 1 RK आ जाएगा, 1 BHK आपको अप्रॉक्स 10,000 के आसपास आ जाएगा, और 2 BHK के अगर मैं EMI की बात करूँ तो कम से कम आपको 13,000 के समथिंग आपको आएगा, 13-14,000 के आसपास आएगा। आप डाउन पेमेंट 10% करके आप लोग दे सकते हो। 1 RK की अगर मैं बात करूँ तो 70,000 1 लाख के आसपास भी आप लोग दे सकते हो। ज़्यादा डाउन पेमेंट देंगे आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, 15 साल 20 साल के लिए आप इजीली लोन ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। मन में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, मैं पूरा कोशिश करूँगा आप सभी लोग को रिप्लाई देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।